हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। T20 वर्ल्ड कप काउंटडाउन चल रहा है और अब तो ये मान लीजिए कि भाई बस कुछ ही घंटों की अब बात हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप बस शुरू ही होने वाला है। और आज बात करेंगे वेस्ट इंडीज की, जो इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है और हाईली मोटिवेटेड है। मोटिवेशन का रीजन ये भी है कि भाई 50 ओवर में भी चैंपियन टीम रही है, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप मिस कर दिया था। उसके अलावा जो प्लेयर्स में नहीं नजर आता था वो नजर आ रही है चीज, वो है यूनिटी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये जो आप पीछे देख रहे हैं फोटो, ये 2016 में जब दूसरी बारी T20 वर्ल्ड कप जीती थी वेस्ट इंडीज, डैरेन सैमी जो उस टीम के कप्तान थे, जिन्होंने एकजुट किया उस टीम को, वो अब बतौर कोच यहां पर हैं और उन्होंने इस टीम को फिर से एकजुट किया है। आंद्रे रसल जो नहीं खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के लिए, अब वो भी वापस आ चुके हैं, आईपीएल में भी चैंपियन बने हैं। और इवन रोवमन पॉवेल ने सुनील नरेन को भी पूरी तरीके से कोशिश की थी कि कन्विंस कर लिया जाए कि खेलें वो वर्ल्ड कप, बट नरेन नहीं माने। बावजूद इसके स्क्वाड इनके पास दमदार है और ये यहां पर तीसरा टाइटल घर पर जीतना चाहते हैं, वो साफ कर चुके हैं। और हाल फिलहाल की जो सीरीज रही है इनकी बायलैटरल, भले ही साउथ अफ्रीका के साथ ऐसी टीम्स खेल रही थी कि वेस्ट इंडीज के भी कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप वाले नहीं थे, साउथ अफ्रीका के भी नहीं थे, बट कंडीशंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड को भी इन्होंने तंग किया था। घर पर हमेशा इनके पास वो एडवांटेज रहती है और इनके स्क्वाड में जो एक्स फैक्टर्स हो सकते हैं इनके लिए, वो हैं इनके दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। तो स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। और जिनकी हमने बात करें, अकील हुसैन तो पहले से खेल ही रहे थे, लेकिन गुडकेश मोती ये इनके लिए बीते कुछ टाइम में जो इन्होंने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं काफी इंपैक्टफुल साबित हुए हैं। एक इंजरी के चलते जो बदलाव हुआ है कि भाई ओबिड मैकॉय आ गए हैं, जेसन होल्डर बाहर हो गए, वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि ओबिड मैकॉय डेथ ओवर्स में जो इनकी कहीं ना कहीं कमी लग रही थी उसको शायद फुलफिल कर सकते हैं। और हो सकता है वेस्ट इंडीज की टीम आपको डेथ में स्पिन इंट्रोड्यूस करते नजर आए। रिजर्व्स भी अगर आप देखेंगे, कायल मेयर्स पर बड़ी डिबेट रहेगी। कायल मेयर्स को शायद अंदर होना चाहिए था 15 में, लेकिन रिजर्व्स में रखा हुआ है। तो इनके पास बात यह है कि भाई 15 भी दमदार है, रिजर्व्स के ऑप्शंस भी अच्छे इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनका ग्रुप क्या है, क्योंकि ग्रुप को भी देखना पड़ेगा। हालांकि जो हमने आपको पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ग्रुप्स बताई थी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान एक डेंजरस कस्टमर रहेगी। अफगानिस्तान को भी वो कंडीशंस रास आएंगी जो उनके पास स्पिनर्स हैं। तो ऐसे में अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज के साथ कुछ गड़बड़ कर दी तो देन जो सीडिंग्स हैं आगे जिस पर हम बात करेंगे वो बदल सकती हैं। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ इस ग्रुप से जो सीड मिल रखा है वो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को है। इनके ग्रुप मुकाबले क्या है, एक नजर उन पर डाल लेते हैं। वेस्ट इंडीज के लिहाज से अच्छी चीज ये है कि वेस्ट इंडीज को जो ग्रुप के मैचेस, जो अहम मैचेस, जो कह सकते हैं जो डिसाइसिव होंगे, वो बाद में खेलने। शुरुआत में इनको आसान मैचेस हैं इनके लिहाज से, पपुआ न्यू गिनी और युगांडा, और देन न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। अच्छा, ये स्केड्यूल में भी पहले जो हो रहा था कि थोड़ा सा टाइमिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज टाइम के अकॉर्डिंग थे, अब एडजस्ट करके उसको हमने इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए रख दिया है। अब बात करते हैं सीडिंग्स की। सीडिंग्स जो ऑलरेडी तय हैं, जो तय सीडिंग्स है उसके लिहाज से जो देखेंगे, सुपर 8 के फिक्चर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन ये सीडिंग्स चेंज तब हो सकती है सपोज अफगानिस्तान इस ग्रुप में खलबली मचा दे। देन अभी एज ऑफ नाउ न्यूजीलैंड C1 है, वेस्ट इंडीज C2 है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको सुपर 8 के पूरे फिक्चर्स दिखाएंगे। बट अगर सपोज कोई भी न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज में जो भी बाहर होती है उसकी जगह पर फिर अफगानिस्तान की एंट्री आती है, अगर अफगानिस्तान वहां पर इनका खेल बिगाड़ते, जो कि अफगानिस्तान पूरी केपेबल है इन कंडीशंस के अंदर, तो देन जो भी टीम बाहर होगी अफगानिस्तान उसको रिप्लेस करेगी। तो ये तो हो गई सीडिंग्स की बात। इसी के अकॉर्डिंग अब सुपर 8 के मुकाबले क्या होंगे, क्योंकि अगर प्रोग्रेस करे तो आगे वेस्ट इंडीज के लिए क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं किस तरीके से हो रहेंगे। वेस्ट इंडीज ने हाल फिलहाल में जो वेस्ट इंडीज के अंदर इंटरनेशनल मुकाबले खेले वो बड़े जबरदस्त रहे। इनका आप देखेंगे सेंट लूसिया में जो मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज, देखना होगा कि भाई ग्रुप स्टेजेस में किस तरीके की फॉर्म लेकर आ रहे हैं। बट ये कांटे की टक्कर हुई, क्योंकि इनकी जो अभी हाल फिलहाल में आपको याद है कि एक बायलैटरल सीरीज हुई थी जहां पर फिल सॉल्ट ने 2 शतक भी लगाए थे, बड़ी क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीरीज थी और वेस्ट इंडीज उसको 3-2 से जो है वहां पर निकाल लिया था। फिर है जी पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज में एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जिस तरीके की क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने खेली है, वेस्ट इंडीज को आप डेफिनेटली फेवरेट बताओगे। बारबेडस में ये मुकाबला है और देन जो मुकाबला इनका आखिर में रहता है वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। अभी इनकी एक सीरीज भी हुई थी, हालांकि खिलाड़ी बहुत ज्यादा उसमें वो एक्टिव नहीं थे जो वर्ल्ड कप में होंगे, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को वहां पर तंग किया। और जो हम कह रहे हैं इनकी लाइकली 11 और वो क्यों डेंजरस हो जाते हैं और टीमों के लिए, उस पर बात करते हैं। लाइकली 11 क्या होगी और इनके पास जो एक्स फैक्टर, इनकी टीम में कोई रिस्क स्पिनर आपको नहीं नजर आएगा, बट इनके पास जो अकील हुसैन और गुडकेश मोती, जो लग रहा है दोनों को ही उतारेंगे। डैरेन सैमी ने भी कहा था भाई अगर हमारे पास 2 मैच विनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो गेम चेंज कर सकते हैं, अकील हुसैन को पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं, गुडकेश मोती को उसके बाद, तो वो शायद दोनों को फीचर करवाएंगे। जॉनसन चार्ल्स, ब्रेंडन किंग इनके ओपनर्स होंगे। निकोलस पूरन 3 पर खेल रहे थे, रॉस्टन चेज एज ऑफ नाउ 4 पर रखेंगे क्योंकि स्पिन की भी ऑप्शन है। हालांकि शे होप के साथ ही इनको स्वॉप कर सकते हैं, बट क्योंकि एक ऑफ स्पिनर इनको मिल जाएगा, रॉस्टन चेज जो गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, पावर प्ले में बॉल डाल देते हैं। फिर फिनिशर्स इनके होंगे रोवमन पॉवेल, आंद्रे रसल, रोमेरो शेफर्ड आपको बैटिंग बॉलिंग के ऑप्शन देते हैं। अल्जारी जोसेफ वाइस कैप्टन है और वहां पर गेंदबाजी से इनकी भी जिम्मेदारी रहेगी। डेथ में अगर जरूरत पड़ती है इनकी तो इनको भी गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। देन अकील हुसैन, गुडकेश मोती
ऑबिड मैकॉय। एक ही बेस्ट फ्रंट जहां पर थोड़ा सा इनका डाउट लगता है वो है इनकी डेथ बॉलिंग की, वहां पर क्या होगा। रसल ने हालांकि आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी करी है, बट रसल के साथ वो हैरी ब्रुक वाला कॉन्टेस्ट भी याद आता है जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बायलैटरल सीरीज की बात करी थी कि जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच हुई थी, वहां पर आखिर ओवर में रसल की बुरी तरीके से पिटाई हुई थी, इंग्लैंड मैच जीत गई थी। तो ये एक कंसर्न है। ओबिड मैकॉय आए हैं, बट ओबिड मैकॉय को भी अभी इंटरनेशनल स्टेज पर, बड़े स्टेज पर अपने आप को साबित करना होगा। जेसन होल्डर की कमी, अब वो होल्डर उनके लिए एक रेगुलर थे, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते थे, डेथ में बॉलिंग करते थे, तो वो मिस रहेगा। बट आंद्रे रसल जिस तरीके से आईपीएल में आए एज अ बॉलर, वो एक बहुत बड़ा प्लस है। तो वेस्ट इंडीज आप इनको हल्के में नहीं ले सकते, पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट में। और यहां पर इनकी टीम बिल्कुल पावर पैक्ड है, जैसे हम लोग के ऑप्शंस भी आप बैटिंग बॉलिंग के सब देखो, 6 हिटर्स पूरे भरे हुए हैं और कंडीशंस उनकी हैं जहां पर ये और ज्यादा डेडली हो जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो शायद अपसेट, यानी अपसेट से जब मैं बात करूं तो ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, इंग्लैंड की बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये टाइटल जीतेंगे, बट नॉकआउट मुकाबलों में अगर वेस्ट इंडीज इनके सामने हुई, वेस्ट इंडीज इस तरीके की फेयरलेस क्रिकेट खेलती है, वो टीम है जो इनको यहां पर रोकेगी और अपना विजय रथ आगे ले जा सकते। तो आप बताइए कि आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज तीसरी बारी भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगी टी20 के फॉर्मेट में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और आपको क्या उम्मीदें हैं वेस्ट इंडीज से, ये बताएं। अगली कौन सी टीम आपके साथ लेकर आए इसको बताना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।